बहादुर की हिंदू एकता जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू एकता जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ऐसा ना कि दो पक्ष है ना, कल को ये बोलेंगे कि उनको आज तो दूसरी पार्टी आई थी ऐसा है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के उपमंडल अंब के तहत भंजाल में रविवार को जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा अब संप्रदाय का रंग ले चुका है। सोमवार को पीड़ित पक्ष के साथ हिंदू संगठनों के लोग पुलिस थाना अंब थाना में पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने इस मामले में पुलिस को पीड़ित के ऊपर लगाई गई धाराओं को हटाने व दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही। बताते चलें कि रविवार को मुस्लिम संप्रदाय के कुछ लोगों ने भंजाल निवासी सुरेश सोनी के घर में घुसकर उनके परिवार पर हमला करने का प्रयास किया था। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें सुरेश सोनी की पत्नी अंजू सोनी गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसे अंब से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर क्रॉस मामला दर्ज किया था। हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने दबाव के चलते सुरेश सोनी के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मौके पर हिंदू संगठनों ने पुलिस से स्पष्ट कहा है कि आने वाले 2 दिनों के बीच अगर मुस्लिम संप्रदाय के हमलावर लोगों के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह सड़कों पर उतरेंगे और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस दौरान हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस थाना के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। मामले में एसएचओ अंब अनिल उपाध्याय का कहना है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर रखा है और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सोमवार को हिंदू संगठनों के लोग आए हैं और उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। वेरिफिकेशन हुई थी जब वो यहाँ पे रह रहा है कि नहीं रह रहा है? एक बात ठीक है, इस थाने में गुंजा पंचायतें हैं सर, इसीलिए तो तो इसमें सहयोग इसीलिए सर आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। हम तो पंचायत से बोलते हैं आप बात नहीं समझे। हम बोल रहे हैं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आप पहले ये पता करना उनसे, जो भी मतलब जिन्होंने मौलवी रखा हुआ है, कि उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन करवाई है कि नहीं करवाई। ये बात बोल रहे हैं आप, ठीक है। और दूसरी बात, इनके घर पे हमला हुआ है भीड़ के द्वारा, और आपको पता है कि कस्सी के साथ और कितने तेजदार हथियारों के साथ हमला हुआ है। तो ये मोम लिंचिंग का केस बनता है। तो क्या आपने मोम लिंचिंग की धारा लगाई है नहीं लगाई? देखिए सर, हमें आप पे पूरा विश्वास है। इस हमारे बहुत ही पुराने हमारे रूल्स जो है इस जगह के साथ में, ठीक है सर। हमारी सरकार से ये उम्मीद है इनको देखिए क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत किया गया है कि प्रीवियस चार्जशीट में क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया है। दूसरा आप देखिए ना सर, पूरा साहब देखिए ये एक डेंजरस वेपन्स के साथ आए थे वहाँ पे, ठीक है ना। एक अकेली औरत के ऊपर उसके सारे जो है वहाँ पे जो है सारा का सारा पर उसको हमें इसी वजह से उसकी हार्ड डिस्क लेनी पड़ी। कोई बात नहीं सर, वो हमने ले ली है। अगर है तो मेन सोर्स तो वही है ना, उसको रिट्रीव कराएंगे हम। हमारे पास 109 के तहत आप जो है 307 का भी सर उसमें प्लीज कीजिए। देखिए ये आपकी भी देखिए, आप हम एक ही जैसे हैं सर। आपका फर्ज, आप समाज के लिए बैठे हैं, पर आपका भी फर्ज ये बनता है कि सर इस समय इस चीज को बहुत ही जो है सेंसिटिविटी से देखिए सर, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो है इस तरह से कोई मॉब अटैक करने लग पड़ी तो हम कहाँ पे सेफ रहेंगे? हम तो घर पे सेफ, या तो ऐसे कीजिए सबको हमें शस्त्रों का लाइसेंस दे दीजिए। अगर व्यस्त है सरकार तो हमें ऐसा है कि ये विशेष समुदाय के द्वारा जो है इस प्रकार की घटनाएं कोई विशेष नहीं है, लोग विशेष समुदाय बढ़ती जा रही है, यहाँ ही नहीं है। ये कैमरा जहाँ जहाँ माइनॉरिटी में देखते हैं ये लोग अटैक करते हैं। ये इन्होंने हमारे ऊपर भी अटैक किया है, मेरे ऊपर भी। इनका केस चल रहा है, मेरा केस चल रहा है। मेरे जमीन के ऊपर ये लैंड जिहाद के कारण ये उस जमीन के ऊपर खड्डों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। और मैं रोज कंप्लेंटें करता हूँ इस बात की कि ये लोग हमारी जमीन पे रात को आते हैं, रात को 8-9 बजे उस पे जा करके कब्जा करते हैं, फिर रात को ट्रैक्टर भर करके ले जाते हैं। ये चीजें इनकी एक षड्यंत्र है इनका। ये लोग दबा रहे हैं हमारे कम्युनिटी के लोगों को। इसे आप बिल्कुल सेंसिटिव तरीके
एक नई घटनाएं हो रही, बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही। हम ही लोग हमारे बार बार ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है? हमारे समाज के ऊपर क्यों अटैक कर रहे मुश्किल हो जाएगी सर हमारे लिए। मैं तो तभी बोल रहा था सर, देखिए ना, एक औरत थी सर, उसके ऊपर देखिए आप, उसकी मानसिक स्थिति देखिए क्या बीती होगी इस टाइम। उस परिवार के ऊपर देखिए क्या बीत रहा होगा सर। अभी वो ना हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम। आप देखिए सर, दूसरा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि आप देखिए यहाँ के थाना प्रभारी हैं सर, और अनिल जी आप तो वैसे भी हम बंदे हुए कानून हर जगह इनकी कंस्पिरेसी आती है पहले जो बातें आप बता रहे हैं हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं सर कि आप इसमें थोड़ा सा सर गहनता से, ना कि कैजुअली नहीं सर, बल्कि गहनता इसके ऊपर मतलब प्लीज सर्च कीजिए, इनको छोड़िए मत। और सर काइंडली ये लोग फ्री क्यों घूम रहे हैं सर? क्यों इतना अभी तक गिरफ्तार के बंदे एक मिनट सर, आपके पास 172 बीएनएसएस में पूरी पावर है। जब आपको पता है कि कोई इस तरह का संज्ञेय अपराध हो रहा हो तो आप उनको कस्टडी में ले सकते हैं। बीएनएसएस में आपके पास भी अपराध होता है। अपने सूद साहब, आपको पता कि एविडेंस तो हमें इकट्ठा करना है। एविडेंस तो ऐसा नहीं एक तरफ FIR मैं समझता हूँ सर, आपको पता ही, मैं समझता हूँ सर, मैं तभी तो फिर भी सर, हम तो सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए आए हैं यहाँ पे कि आप उनको 172 के तहत भी अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तो आप उनको 24 घंटे वैसे भी कस्टडी में ले सकते हैं। सीसी फुटेज में बिल्कुल लोग आए हैं हथियारों के साथ। नहीं, जो आदमी यहाँ पे आज आम इंसान की तरह आपके पास जो है सारे यहाँ ना, पे आपको सबमिट करवा मैं सेंड कर देता हूँ, पेन ड्राइव में डाल के वो वो हमें दे दूंगा, दीजिए सर, आपको मैं डाल के उससे देता देखो हूँ। ना। और हमारे सभी बंदे जितने भी थे वो सभी उसमें चिन्हित है, कौन कौन बंदे हैं वो सभी बंदे नाम फिर सारे बाहर के लोग प्रवासी थे जो भी थे, जो इनको नहीं पता है इनसे पूछा जाए कि वो बाहर के लोग बाहर के आदमियों ने जो हमारे धार्मिक झंडे लगे होते हैं उनको उखाड़ के फेंक के पाँव के नीचे मला उन्होंने। देखो आप खुद सोचो, अब बोलो कि कौन थे वो, तो हमें थोड़ा ना पता, जो साथ में आए थे वही बताएंगे ना। अब अगर आप उनको अरेस्ट करोगे, आप उससे पूछोगे तभी बताएंगे वो। देखिए अभी आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, अभी आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वो ठीक है, जो भी है। अब हम लोग जितने भी लोग आए हैं अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम आपको देंगे लिख के, ठीक है। हमें उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। एक मोम लिंचिंग का केस चाहिए, दूसरा धार्मिक भावनाओं पे भड़काने का, तीसरा जो अवैध वहाँ पे रह रहा था व्यक्ति मौलवी, वो अवैध क्यों रह रहा था उसका सत्यापन हुआ है तो वो आप हमें देंगे कि हाँ ये उसका सत्यापन हुआ है। और ऐसे ही जितने भी यहाँ पे मस्जिदें हैं उनमें जितने भी मौलवी रह रहे हैं उनका सत्यापन हमें चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप लिख के दें हमें कि हम नहीं कर सकते हैं, फिर हम खुद करवा लेंगे, ठीक है। आप दीजिए, हम हाँ जो भी कानून नहीं, वो तो हम 50 बार दे चुके हैं, वो तो हम डीजीपी को भी दे चुके हैं। डीजीपी से लेके जितने भी राज्यपाल हैं, जितने भी ये मुख्यमंत्री, इसके पीछे वाला मुख्यमंत्री, सबको दे चुके हैं। अब हमारे पास राइट है कि अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए हमें खुद से कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब आपका चाहे कानून भंग हो चाहे कुछ भी भंग हो। इसमें देखिए प्रशासन और कानून तब तक है जब तक हम हिंदू हैं। जैसे जहाँ पे हिंदू खत्म हो गया ना, आपके एक मिनट, अब आपके लोगों को वहाँ पे गोली से मारा जा रहा है। एक गाजियाबाद का केस है, डासना का, वहाँ पे जब अरेस्ट करने गए ना पुलिस, तो सीधी गोली मारी, और गोली जब देखा कि जब तक मरा नहीं ना तब तक उसका ऑटो रोक के रखा, गाड़ी रोक के रखी उसकी, ठीक है। तो ये तो अब हमें मत बताओ कि कानून के तरीके से चलना है। कानून तब तक है जब तक हम लोग सुरक्षित हैं और जब तक हम लोग बोले हैं। और आप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप भी सुरक्षित तब है कि यहाँ पे 90% हिंदू है। जिस दिन यहाँ पे कम हो गए ना तो आपके भी नंबर ऐसे लगेंगे। ये मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, हमने अपनी आंखों से देखा है ना जी। कश्मीर तो हमारी आपके भी हमने देखा है, सुना है, समझा है क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे महिलाओं को, लड़कियों को। गुस्सा ये है कि जो आदमी victim है, उसी पे FIR है सर, बस बाकी और कुछ नहीं। हमें आप में शक नहीं है, आपसे कोई डाउट नहीं है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन डर इस चीज का है कि जो आदमी विक्टिम है उसके घर पे आगे 50 आदमी उसको पीटने के लिए आए हैं हथियारों के साथ। हमारा प्रशासन जो है FIR भी उसी पे कर रहा है, उसकी मिसेज हॉस्पिटल में है। इसकी मजबूरी तो कुछ आदमी की, ना घर का ना घर का। मैं वही आपको वही बात कर रहा हूँ। नहीं सर, बात मैं देखो, बात मैं इसको डिनाई कर दूं, आप बताइए कल के कैसे लिए करेंगे नहीं, मैं एक चीज आपसे क्लियर कर लूँ ना। कल को ये है, ये हमारे लिए एक डर हो गया कि अगर मान लो 50 आदमी हमारे पास आते हैं हथियार लेके मारने के लिए, तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि हमें पता है कि FIR हम पे होनी है। मैंने खुद 17 साल न्यूज़पेपर में लगाया जी। प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और उस FIR को आपके पास धारा 169 में पूरी पावर होती है सर इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि आप जो है अगर लगे कि इसने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है तो आपके पास 169 में पूरी पावर है सर, कि आप उसको एग्जॉनरेट भी कर सकते हैं। 17 साल सर न्यूज़पेपर में रहने के बाद जी, आप शायद आपके पास वीडियो है। ये सारे इस साइड में हो जाओ ना, हो जाओ।
ये आज हम सारा समाज मिलके हमारे एडवोकेट के द्वारा आपको ये मेमोरेंडम दिला रहे हैं। इसमें ये एडवोकेट साहब बताएंगे कि इसमें क्या क्या हमारी मांगे हैं, और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो 2 दिन के बाद हम जो यहाँ पे करने वाले वो भी इसमें हमने लिखा हुआ है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, एक इसमें धारा 307 जो पुरानी अब 109 है वो किया जाए, और इनको एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है जिसे कहते हैं एक संज्ञेय अपराध, बहुत ही तीव्र श्रेणी का जो जिसे अपराध माना जाता है, उसमें भी इनकी सारी की सारी तफ्तीश की जाए, और जो विक्टिम है उसको जो है सारी प्रोटेक्शन दी जाए, और जो जितने भी इसमें संलिप्त है उनको जो है 172 BNSS के तहत जो है डिटेन किया जाए, ताकि वो इस तरह का संज्ञेय अपराध फिर करने की जरूरत ना कर सके। और इसके अलावा जो है जो तफ्तीश है इसको बहुत ही तेजी से किया जाए। और इसमें और लिखा हुआ है अगर 2 दिन में ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग में तो ऐसा है ना सर, हम ऐसा नहीं है सर, ठीक है आप सुनिए मेरी बात, सुनिए ये थाना है, इसमें भूंजा पंचायत है, दिन रात आप बैठिए। अगर हम आप ऐसा ना कि आप यहाँ बोलो कि ये भी काम नहीं देखना ना, अब देखो कितने काम आएंगे। चलो ठीक है, आपने थोड़ा ऐसा नहीं, हम देख लेंगे ना, इसमें त्वरित ऐसा नहीं, आप ऐसे टाइम बोर्ड मत कीजिए ना, ऐसा थोड़ी ऐसा ना कि एक ही काम थोड़ी लगेंगे सर। भूंजा पंचायतें आप नहीं तो भूंजा पंचायतें तो इसके ऊपर ऐसा है ना है वो वहाँ पे ऐसा भी नहीं सर, ऐसा नहीं रात को हमला करते आप ऐसा नहीं बॉन्ड मत करिए, जो यहाँ पे लिखा है जो है ना उस पे कार्रवाई जो होगी वो करेंगे। कितने दिन में करेंगे? नहीं मैं तो आपको नहीं बता सकता, मैं आपको थोड़ी बता सकता हूँ, जो पहलू है हर पहलू पे जाएंगे सर, ऐसा थोड़ी है ना, आप बॉन्ड डाउन मत कीजिए ना। परिवार को सर प्रोटेक्शन का कुछ किया है सर, मैं अपने अफसरान वालों से बात करके जो भी होगा और ठीक है, हम आपको 2 दिन का समय देंगे, उसके बाद हम जो करेंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है ना। सर इसके लिए जिम्मेवार भी आप ही हम ऐसा मत बोलिए ना, आप ऐसा नहीं, आप कानून के बाद सर ऐसा नहीं है, देखिए आप कानून के दायरे में बात कीजिए ना सर। कानून जो गरीब है ना वो हमारे साथ आपने सारी धारा इनके लगा दी, अब आप कानून की बात सर एक बात है ना सर, जो हमारे पास आपने उनके ऊपर कोई धारा नहीं लगाई तो जो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन पर ला चल तो रही है, इनका एविडेंस दिखा दो। सुनिए आप इनका एविडेंस दिखा दो जो सर ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए सर, जो जनाब को पता है वकील साहब है कि क्रिमिनल सिस्टम का जनाब को सिस्टम का पता है कि कैसे चलता है। हम भी वकील साहब से तो इसके ऊपर जो धारा लगाई वो किस बेस से लगा दी? इसके ऊपर जो धारा लगाई कौन से एविडेंस पे लगा दी इसके ऊपर धारा? बात तो ये है ना, एविडेंस पे ही बात होगी सर। तो मैं वही तो बोलता, आपने इसके ऊपर कौन से एविडेंस पे दिखा के इसके ऊपर धारा लगा दी है और उनके ऊपर कोई धारा नहीं लगा रहे हैं? आपको कौन सा एविडेंस मिल सर FIR लॉज है ना वहाँ पे, तो मैं सब कुछ लिखा। मैं सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब आप किसी के दबाव में कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसी दबाव में कार्य कर रहे हैं कि आप भी एक अच्छे अधिकारी हैं, और हम चाहते हैं कि आप बड़े निष्पक्ष तरीके से और कानून जल्द से जल्द जो है अनुरूप जो कार्रवाई वो की जाएगी। जल्द से जल्द है आप हमें आधी रात को बुलाएं, हम आपके साथ आधी रात को सहयोग करेंगे। जन सहयोग तो जरूरी है ना, आप जब भी बुलाएंगे करेंगे, लेकिन एक पक्ष कार्रवाई होगी तो हम सहन नहीं करेंगे। एक पक्ष की कार्रवाई करेंगे क्यों सर? ये एक पक्ष है, आपने किस एविडेंस पे इस पे इतनी धारा लगाई? मैं सहमत हूँ सर, हम बस यही आपसे एक आपको हम यही आग्रह करते हैं कि आप इसके ऊपर काइंडली प्रोफेशनल तरीके से जो है इसमें कपियां हमें इंटरेस्ट। देखिए आज सारा समाज यहाँ पे एकत्रित होके SHO साहब के पास आया था, क्योंकि हमें पता चला है कि जिसके ऊपर ये हमला हुआ है, जिसके ऊपर ये जानलेवा हमला किया, मोम लिंचिंग करने की कोशिश की है इन मुसलमानों के द्वारा, लेकिन पुलिस ने उल्टी इन्हीं के ऊपर धारा लगा दी है। ये वही चल रहा है जो पूरे भारत में चल रहा है, ये वही चल रहा है जो कोंटा साहब के माजरा गाँव में चल रहा है, ये वही चल रहा है जो मंडी में अभी हुआ, मंडी में भी एक परिवार पीटा और उन्हीं के ऊपर धारा लगा दी गई। आज उन्ना में भी यही हुआ है कि जो पीटा हुआ व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसी को कल्पित बना के उसी को ही द्रोही बना दिया है, उसके ऊपर ऐसी संगीन धाराएं लगा दी है और मतलब कभी भी इसको उठा के लेके जा सकते हैं। और जब हमने ये पूछा यहाँ पे SHO साहब से कि SHO साहब हमें ये बताइए कि आपने मुसलमानों के ऊपर कौन सी धारा लगाई है, तो हमें SHO साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका कोई धारा नहीं बताई हमें वो टाल गए। तो ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है हिमाचल की देवभूमि में, ये हिंदू समाज नहीं सहेगा। हम इनको 2 दिन का समय दे रहे हैं, अगर 2 दिन तक इन्होंने कोई हमें नहीं जवाब दिया, उचित जवाब नहीं दिया और सही से कार्रवाई नहीं करी, जो धाराएं इनके ऊपर लगाई हुई है झूठी धाराएं, वो धाराएं नहीं हटाई गई और जो मोम लिंचिंग करने आए थे उनको नहीं उठाया गया,
तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमसे होगा, जो भी धरना प्रदर्शन होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे समाज के एक बहुत ही जो एक विशिष्ट और काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, उनके घर पे जो हमला हुआ है और एक बहुत ही निंदनीय काम है। इसकी जो एफआईआर की प्रति आज हम सब ने जो है थाना आम से प्राप्त की है और इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी उसका तो अलग पहलू है, किंतु इसमें जो है मैं कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो है पिटीशन कोर्ट में दायर करूँगा, ताकि जो है इसमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का कोई भी ये जो है लूप होल जो है ना रख पाए और जल्द से जल्द जो है गुनहगारों को बिल्कुल जो है उनको जो है कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए।